अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज हम प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही अहम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और वो है स्कीम 33 के बारे में। स्कीम 33 जो कि कराची की एक बहुत ही अहम सोसाइटी है, इस सोसाइटी के बारे में आज मैं 2-3 सवालात के जवाब दूंगा। क्या सवालत हैं? वो सवाल बड़े अहम है, सुनिए। क्या स्कीम 33 के रेट्स बढ़े हैं जो, क्या वो स्टेबल रहेंगे? क्या स्कीम 33 के रेट्स कम होंगे या स्कीम 33 के रेट्स अभी और बढ़ेंगे? तो दोस्तों साथ रहिए और आपके आगे इन सवालात के जवाब देने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, स्कीम 33 आपको मैं बताऊं कि इस वक्त कराची की अहम तरीन सोसाइटी है और मैंने अपनी पिछली वीडियो बताया था कि यहाँ पे प्राइसेस जो है ना वो बहुत ही तेज़ी से बढ़े। यानी आज से 1 साल पहले जो प्राइस थे, अगर 50-55 लाख का वहाँ प्लॉट मिलता था तो आज वो करोड़ से ऊपर का चला गया है। जो 60 लाख का प्लॉट था वो 1 करोड़ 20 लाख तक चला गया है। जो 40-45 लाख में हम शादी टाउन की बात करूँ, शादी गार्डन की बात करूँ, खुद हमने शुरू की वीडियोज़ में आप देखने लगे 6-8 महीने पहले की वीडियोज़ की बात मैं करूँ तो वहाँ पे उनके प्राइसेस जो है ना वो 35-40-45 लाख रुपए थे और आज वो जो है करोड़ के करीब पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है स्कीम 33 की के प्राइसेस में एकदम से इजाफा हो गया। उसकी वजूहात मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं बताऊँगा कि क्या स्कीम 33 में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है कि नहीं है। स्कीम 33 जो है वो उसके प्राइसेस स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। दोस्तों, 1-2 बातें बड़ा जहन में रखें। एक तो स्कीम 33 बेसिकली वो स्टेबल है, ये तो कह सकते हैं आप। यानी इस वक्त जो है ना आप देखें कि स्कीम 33 उन सोसाइटियों में से है जहाँ पे एक तो बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, सफाई सुथराई का वहाँ पे बहरहाल कदरे बेहतर। अब आप चले जाएँ गुलशन चले जाएँ, नॉर्थ नाजमा चले जाएँ, फेडरल बी एरिया चले जाएँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ कराची चले जाएँ, और जगहों पे चले जाएँ तो आपको वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। स्नैचिंग की बहुत प्रॉब्लम है। स्नैचिंग वहाँ पर भी होती है, लेकिन बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट की अहमियत उसकी वजह से बढ़ गई है। अब यहाँ पर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के अलावा यहाँ के जो पोर्शंस बनना शुरू हो गए, इन पोर्शंस ने जो है ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ऐसी की तैसी करके रख दी है। इन इलाक़ों को वहाँ पे सीवरेज का मसला, वहाँ पानी का मसला, वहाँ पे जो है सफाई का मसला, वहाँ पे पोल्यूशन का मसला और लतादाद मसाइल वहाँ पे जन्म ले रहे हैं। मैंने जिन इलाक़ों का बस का जिक्र किया, और भी आप चले जाएँ मलीर वगैरह दूसरे इलाक़ों में भी चले जाएँ। फिर आप अगर आप तारिक रोड या आप सोसाइटीज़ की तरफ या आप शार फैसल या आप जो है वहाँ चले जाएँ डिफेंस वगैरह में, क्रिप्टन वगैरह में, तो वो तो प्राइसेस ज़ाहिर है कि आम आदमी की बस के नहीं है। लेकिन अगर एवरेज आदमी या थोड़ा सा अगर वो ख़रीदना चाहता है तो वो फिर इन जगहों पे प्राइस देखता है जिसकी कीमत, जिसकी ख़रीद जो है ना वो करोड़ के करीब है प्लॉट लेने की, 1.5 करोड़ के आसपास मकान लेने की, तो फिर वो स्कीम 33 तरुश करता है। अच्छा, अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो है फेडरल बेरिया और नॉर्थ नाज़माबाद है या गार्डन के इलाके हैं या दूसरी जगहों पे जहाँ पोर्शंस की वजह से और दीगर गंदगी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वहाँ पे ज़ाहिर है कि वो चीज़ें जो है ना, हालांकि प्राइसेस अभी भी ज़्यादा हैं स्कीम 33 के मुकाबले में। इन जगहों के प्राइसेस यानी बाज़ जगहों के अलावा प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि स्कीम 33 के प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे। मैं नहीं समझता नीचे ना आने की वजह यह है कि स्कीम 33 और ये दीगर इलाके तकरीबन बराबर होते जा रहे हैं। यानी आप अगर ये समझें कि स्कीम 33 की अगर आप जोग्राफिकल कंडीशन देखें तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्कीम 33 जो है वो जोग्राफिकल अगर लिहाज से देखा जाए तो आप सुपर हाईवे है, इसी तरह आर्मी के इलाके हैं सारे। यानी टैंक चौक से अगर इधर आ जाए आप, अगर मॉडल कॉलोनी, मलीर और जो चेक नंबर 6 है और दो दीगर आर्मी के इलाके हैं, एयरपोर्ट है, इससे इस तरफ सारी स्कीम 33 जाहिर है वो अपनी जोग्राफिकल लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। फिर साथ साथ जो है ना वो आप ये भी समझें कि इस वक्त मेमन गोट उठ रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उस मेमन गोट की वजह से
भी यहाँ पे स्कीम 33 की अहमियत जो है बढ़ती जा रही है। आप दूसरी तरफ अगर चले जाएं, बहरिया मिसाल के तौर पे देख लें, आप जो है दूसरे इलाके देख लें, अगर वहाँ पे लोग आबाद होते हैं, मेमार है, दूसरी जगहों पे, उसके मुकाबले में लोगों को वहाँ से अपने दफातर जाना फिर भी आसान है उन जगहों के मुकाबले में। यहाँ से रोड्स का जो सिस्टम है, यहाँ जो अप्रोच का जो सिस्टम है, वो उन इलाक़ों के मुकाबले में बेहतर है। ठीक है, गुलशन इकबाल सोसाइटी में उनको बहरी सहूलत ज़्यादा है, फेडरल बेरिया वगैरह के इलाके वो सेंट्रल के इलाके हैं, वहाँ ये कह सकते हैं आप कि वो वस्ती है, शहर का वस्त है, यानी सेंट्रल ऑफ द सिटी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे वक्त बढ़ेगा, स्कीम 33 की तरफ लोग मूव होते जाएंगे और होंगे। मैं अभी बात नहीं कर रहा उसकी बहरिया की या दूसरे इलाक़ों की, इसलिए कि वो मैं फिर अगली वीडियो में बताऊँगा, और उस वीडियो में बताऊँगा कि बहरिया बामुकाबला स्कीम 33, ये स्कीम 33 और बहरिया का क्या मुकाबला किया जाए तो आपको कहाँ जगह लेनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या उसके फ़वाइद, क्या नुकसान आते हैं। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि स्कीम 33 के रेट जो है ना, क्या कम होंगे या बढ़ेंगे या स्टेबल रहेंगे। तो मैंने ये बताया कि रेट जो है ना कम नहीं होंगे, स्टेबल ही रहेंगे। बल्कि आपको ये बात बताऊँ मैं कि वहाँ रेट्स अभी बढ़ेंगे मज़ीद। लोग एकदम से देखते हैं कि यार स्कीम 33 कितनी है। अब देखें ये गेम ख़त्म होता जा रहा है, अब एंड यूज़र आ गया है। अब ये है कि कम ही इलाके हैं जहाँ पे सट्टे चलते हैं और वहाँ पे जो है ना गेम चलता है। अब ये इलाके कम रह गए। अब वो इलाके हैं जहाँ पर जो है वो जेन्युइन बायर है, जेन्युइन लोग रह रहे हैं। तो इसलिए जो है ना यहाँ की वैल्यू गिरेगी तो नहीं, स्टेबल ही होगी और बढ़ के बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसकी वजह ये है कि अब अगर आप चले जाएँ स्कीम 33 के मुकाबले में जिन जगहों का मैंने जिक्र किया, गुलशन इकबाल के प्राइस देख लें आप, ठीक है जी। आप जो है फेडरल बेरिया में नॉर्थ नाज़िमाबाद के प्राइस देख लें, वहाँ पे 5-5, 6-6 करोड़ से कम के जो है 400 गज़ के प्लॉट नहीं मिलते। 1.5, 2 करोड़ के जो है ना वहाँ पे 120 गज़ के मकानात हैं, ठीक है जी। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक के जो है ना प्लॉट की कीमत है, इससे भी ज़्यादा है बाज़ जगहों पे, अच्छी जगहों पर। जबकि स्कीम 33 में अभी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं कि वहाँ पे इससे कम कीमत के मकानात मिल जाते हैं, इससे कम कीमत के जो है ना प्लॉट मिल जाते हैं। आज अगर अच्छी सोसाइटियों में भी जाके देख लें तो वहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्कीम 33 की, तो अच्छी सोसाइटियों में भी आपको अगर प्लॉट मिलेगा तो वो 400 गज़ के प्लॉट भी आपको जो है 4-4 करोड़ के करीब पहुँच गए, 3.5-4 करोड़ के। लेकिन यही प्लॉट आपको बताया मैंने इन इलाक़ों में 5-5, 6-6 करोड़ के हो गए, 4.5 करोड़ कम से कम है। जबकि मैं बता रहा हूँ कि मुस्तक़बिल में जो है वो वहाँ पे लोगों को आबाद होना शुरू कर गए और बाउंड्री वॉल सोसाइटीज़ की अहमियत ज़्यादा होती है। जो लोग अपने दफातर जाते हैं वो टेंशन लेस लाइफ गुजारना चाहते हैं, उनके बीवी बच्चे सुकून से रहें। शाम को लोग अपनी सोसाइटी में, गेटेड सोसाइटी में वॉक कर रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी हादसे की, किसी सिक्योरिटी की, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम इस तरह की नहीं पेश आती। तो लिहाजा अब आप रोड्स जाके देख लें, रोड्स बहुत अच्छी बनती जा रही हैं स्कीम 33 की। फिर मेमन गुट पीपल्स पार्टी का इलाका है और पीपल्स पार्टी का वोटर बैंक है, तो वो वहाँ पर भी अपनी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड्स बनाने में वो जो है अपनी तवज्जो लगाते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं। भले शहर में और जगह लगा ना लगा, लेकिन यहाँ उसकी वजह ही कि उनका वोट बैंक है। अब वो पीपल्स पार्टी की वजह से जो है वहाँ पर यानी मुस्तक़बिल में उसकी वजह से वहाँ पर यकीनन जो है ना वो उन जगहों पे जो है ना वो एक चार्म बढ़ रहा है कि स्कीम 33 में जो है ना वो अतराफ़ के इलाके अच्छे होते जा रहे हैं। जब अतराफ़ के इलाके अच्छे होते जाते हैं तो उसकी वैल्यू जो बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कीम 33 की वैल्यू और बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू जो दीगर इलाके मैंने जिक्र किया जिसकी कीमत है 400 गज़ की जो है ना 5-5 करोड़ के करीब पहुँच गई है, 6-6 करोड़ के करीब पहुँच गई है, वहाँ भी ऐसा ही होगा। तो इस वक्त अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो बेहतर इन्वेस्टमेंट होगी। तो स्कीम 33 जो है वो स्टेबल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो है ना यानी ये कि जो रहने वालों की लोकेलिटी के लिहाज से आप देख लें, वहाँ पे सहूलियात के लिहाज से देख लें, वो फिर भी स्कीम 30 सहूलत तो पूरे पाकिस्तान कराची में जो है बड़ा फ़र्क है। बुनियादी सहूलत, फंडामेंटल राइट्स, पानी, बिजली, गैस के मसाइल हैं हर जगह ये, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो गरीबी भी दर है। फिर जो अच्छी सोसाइटी है जहाँ वैल्यूज़ बढ़ रही है वहाँ पे उन लोगों की कोशिश ये होती है कि वो फैसिलिटेट करें और अच्छी से अच्छी चीज़ें दें। उसकी वजह से जो है वहाँ पर जो है वो इस चीज़ की अहमियत बढ़ती जा रही है।
तो इस लिहाज से मैं आपको बताऊं कि जो स्कीम 33 जो है ना वो स्टेबल इलाका है और वहाँ पे प्राइसेस जो है कम नहीं होने के, और शहर में सब जगह ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और अभी मज़ीद बढ़ सकते हैं। हाँ, आप उन जगहों पे अगर आप छोटी सोसाइटी भी जाके देख लें जहाँ रेट्स कम हैं, लेकिन वहाँ सोसाइटीज़ में मसला कुछ है इस तरह का, जिस तरह के शहर में और भी जगहों पर है कि वहाँ पे डबल फाइल और जो है वो और इस तरह की मसाइल हैं। लेकिन उसमें अब आप समझ गए हैं, लोग अवेयरनेस आ गई है, पता भी चल जाता है, मशवरा कर ले तो पता चल जाता है, मालूमात करें तो पता चल जाता है कि किन सोसाइटी को फ़ाइल उठाने चाहिए, किन सोसाइटियों में मकान बनाना चाहिए, प्लॉट लेना चाहिए, कहाँ डबलिंग है, कहाँ मसले हैं, वो अब सामने आ जाती है। जो इतना मसला नहीं है, जो साफ़ सुथरी सोसाइटी हैं, जो क्लियर सोसाइटी हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करें। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में और लालच के चक्कर में हम लोग जो है अपना नुकसान कर बैठते हैं, वो ना करें। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने स्कीम 33 के हवाले से आपको चीज़ें बताई। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। इंतखाब सूरी को अगली वीडियो तक इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।